नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मई महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, इस महीने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वह आपका यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूके ट्रिपल एससी का। सभी एग्जाम्स में दोस्तों यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर डी.के. राणा और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी। तो इन तीनों को हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीज देने वाला जल्लू राज्य का पहला गांव बना, यह किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, जल्लू यह राज्य का पहला गांव बना है जिसने प्रमाणित बीज देने का कार्य शुरू किया है, और ये पौड़ी गढ़वाल का एक गांव है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जल्लू गांव की बात करें तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैंण ब्लॉक का गांव है, जो प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने वाला जिले का पहला गांव बन गया है। यहाँ के किसान पिछले 2 साल से उद्यान विभाग को कुफरी प्रजाति के प्रमाणित आलू बीज उपलब्ध करा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बताना है फ्रेंड्स कि पाभे गांव को शूटिंग विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, यह किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, पाभे गांव यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसे दोस्तों शूटिंग विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हेमंत पांडे यह पाभे गांव के रहने वाले हैं, ठीक है, और यह अपने इस पैतृक गांव को शूटिंग विलेज के रूप में विकसित करने जा रही हैं। अगला प्रश्न है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फ्रेंड्स, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस साल 2025 में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा तो वह भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, दिवस याद रखना है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और इस साल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर आयोजित होगा। ठीक है, भराड़ीसैंण ये चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड फीचर फिल्म मिशन देवभूमि फिल्म कब रिलीज की गई। तो ये दोस्तों 30 मई को आयोजित की गई है, रिलीज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मिशन देवभूमि फिल्म को उत्तराखंड के सभी सिनेमाघरों में एक साथ 30 मई को रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक रवि ममगई और लेखिका रुचि ममगई हैं। ठीक है, तो निर्माता और निर्देशिका आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले की नव्या पांडे ने जूजित्सु में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, नव्या पांडे यह हल्द्वानी नैनीताल की रहने वाली हैं, जिन्होंने जूजित्सु में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में दोस्तों एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था, ठीक है, एशियन चैंपियनशिप, और इसका आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया। ठीक है, नवी एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नव्या पांडे जुजित्सु खिलाड़ी के रूप में एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में आपदा सखी योजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपदा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन डी। तो 2025 में जो भी आपदा आएंगी उन सभी से निपटने के लिए आपदा सखी योजना, मतलब आपदाओं से निपटने के लिए महिलाओं का भी सहयोग लिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला राज्य का पहला जिला बना है बागेश्वर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नवा प्रश्न है उत्तराखंड की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए धरोहर संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरागत ज्ञान और साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से धरोहर संवाद 2025 का आयोजन श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा। यह कार्यक्रम 22 और 23 जून को गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। ठीक है, तो आपको डेट भी याद रखनी है कि इसका आयोजन कब से कब होना है और कहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले के मोहन सिंह रावत और सचिन कुमार ने एवरेस्ट को फतेह किया? तो ये क्या है, उत्तरकाशी जिले के मोहन सिंह रावत और सचिन कुमार ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है दोस्तों ऑप्शन ए जन संवाद योजना, मुख्य सेवक संवाद योजना। मुख्य सेवक संवाद योजना की शुरुआत की गई है सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करना, योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना, अभ्यर्थियों के अनुभव और सुझाव को जानना, ये सभी उद्देश्य हैं दोस्तों इस योजना के। 13वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को शुरू किया गया। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य है हर जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृति का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आर्थिक सहयोग सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक सहयोग भी आपको याद रखना है कि दिल्ली में जो संस्कृति विश्वविद्यालय है उसी के द्वारा सहयोग होना है। तकनीकी सहयोग जो होगा तो वह IIT रुड़की के साथ मिलकर AI आधारित परियोजनाओं और LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तहत संस्कृत ग्रोथ का डिजिटल सुग्रह तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के 9 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता, संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह पृथ्वी अभ्युदय
एजुकेटर एसोसिएशन इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों थिया सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की थिया सिंह ने 3 साल की उम्र में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने मान्यता दी है। ठीक है फ्रेंड्स, थिया ने 2.5 साल की उम्र में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग शुरू की थी। उनकी बड़ी बहन मोयरा सिंह ब्लू बेल्ट धारक उनकी प्रेरणा रही हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनकी बड़ी बहन मोयरा सिंह ने भी ब्लू बेल्ट प्राप्त की है। प्रशिक्षक जावेद खान और हिना हबीब के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया। मई 2024 में देहरादून में आयोजित जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक रूपी वाउचर पेमेंट इंटरफेस प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब तुड़ाई उपरांत योजना मिलेट मिशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ई रूपी प्रणाली किसानों को SMS QR कोड के माध्यम से ई वाउचर देकर अनुदान वितरण की पारदर्शी और बिचौलिया मुक्त प्रणाली है। ठीक है, किसानों को खाद, बीज, दवाई आदि के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी। चारों नीतियां राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि और रोजगार को मजबूत करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो ये की गई हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार में 2 यूनिट, उधम सिंह नगर में भी 2 यूनिट और टिहरी गढ़वाल में 1 यूनिट मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई। यह पहल CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स एकेडमी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इन यूनिट्स का संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, जिससे सेवा का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह योजना स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार का सराहनीय प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुजी की नारायण मंदिर, जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो त्रिजुकी नारायण मंदिर यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो कि दोस्तों शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ तो वह भगवान विष्णु की उपस्थिति में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ दोस्तों शादी करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी समय पहले दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है शादी करने के लिए। ठीक है, मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अग्निकुंड आज भी निरंतर जल रहा है और इसे विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस स्थान को अब एक वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, देश विदेश के अनेक जोड़े पवित्र वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा मिलेट श्री अन्न एवं उससे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता ज्ञापन हुआ है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, ये समझौता मिलेट एवं उनसे बने पोषण युक्त और सुपाच्य उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने हेतु किया गया है तथा सैनिकों के लिए मिलेट आधारित खाद्य उत्पादों के शोध, प्रशिक्षण एवं उत्पादन पर केंद्रित है। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ। तो देखिए, एक पुष्कर कुंभ मेला है जो कि चमोली जनपद में 12 साल बाद शुरू हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आयोजन 14 से 26 मई के मध्य किया गया, जो कि केशव प्रयाग चमोली में आयोजित किया गया था। देखिए, 12 साल बाद आयोजित होने का क्या कारण है। तो बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर यह मनाया जाता है और वैष्णव समुदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं तथा दक्षिण भारत के प्रमुख आचार्य रामानुजनाचार्य तथा माधवाचार्य ने सरस्वती नदी तट पर ही तपस्या की थी और कई दक्षिण भारतीय जनमानस को यहाँ बुलाया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो केशव प्रयाग है तो वह भारत के पहले गांव माड़ा गांव के पास स्थित है। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। देखिए, उत्तराखंड में 5 प्रयाग प्रसिद्ध हैं और उत्तराखंड में कुल जो प्रयाग हैं तो वह 14 प्रयाग हैं। ठीक है, इन 14 प्रयागों में पहला जो प्रयाग है तो वह आपका केशव प्रयाग है और ये अलकनंदा सरस्वती के संगम पर स्थित है और यहीं पर दोस्तों पुष्कर कुंभ मेला शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। देखिए, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स मतलब समुद्र के तट पर खेले गए गेम्स, ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड का 16वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये पहला संस्करण था जिसका आयोजन दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली में आयोजित किया गया। ठीक है, यह आयोजन 19 से 25 मई 2025 तक किया गया, जिसका शुभांकर पर्ल मतलब डॉल्फिन। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान मणिपुर ने जो कुल 14 पदक जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर और 3 कांस्य मेडल शामिल हैं। ठीक है, उत्तराखंड ने दोस्तों 16वां स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड ने कुल 7 पदक प्राप्त किए, जिसमें 4 सिल्वर और 3 कांस्य मेडल शामिल हैं। 22वां प्रश्न है कि हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी, जिन्हें सैलानी कहते हैं, और दीक्षा बिष्ट। इन दोनों को दोस्तों हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, देखिए 21 मई 2025 को टाउन हॉल देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम सेवा हिमालय मूवमेंट व भारतीय नवजीवन मंडल आश्रम द्वारा आयोजित किया गया। ये समारोह दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की 4थी पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया है। ठीक है, इस अवसर पर स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी को मरणोपरांत व दीक्षा बिष्ट को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, घनश्याम रतूड़ी सैलानी की भूमिका चिपको आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन और नशाबंदी और
टिहरी बांध विरोध आंदोलन में योगदान रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रमुख जो आंदोलन रहे तो उन सभी में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया, जिसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दीक्षा बिष्ट को जीवन भर के सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों रमेश पहाड़ी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रमेश पहाड़ी को दोस्तों भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए, इसका आयोजन 18 मई 2025 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में किया गया। संस्था है कर्मभूमि फाउंडेशन, जिसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार रमेश पहाड़ी वरिष्ठ पत्रकार को दिया गया है। मतलब दोस्तों इस बार यह तीसरी बार पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो रमेश पहाड़ी हैं तो वह अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक संपादक रहे हैं और चिपको आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। पहली बार दोस्तों भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2023 में जयसिंह रावत को दिया गया था। दूसरी बार 2024 में राजीव लोचन शाह को दिया गया था। ठीक है, देखिए जो भैरव दत्त धूलिया हैं इनके द्वारा कर्मभूमि समाचार पत्र निकाला गया था लैंसडाउन से 1939 में। इनके साथ शामिल थे भक्त दर्शन। ठीक है, भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया के द्वारा दोस्तों ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया? देखिए, हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया है देहरादून में। देखिए, पहले क्या था कि उत्तराखंड के सभी प्रोडक्ट हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचे जाते थे। अब दोस्तों उत्तराखंड के हर एक उत्पाद को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। इसीलिए हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर बनाया गया है देहरादून में, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया और यह दोस्तों कृषि मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। ठीक है, 25वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई हैं? तो ऊपर हमने देखी थी कि 2 हरिद्वार में, 2 उधमसिंह नगर में, 1 टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये जो बनाई गई हैं तो स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत बनाई गई हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर से 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की है। उद्देश्य दुर्गम व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 6 दिन संचालित होगी और निदान व उपचार सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। यूनिट विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है, जिसमें केवल महिला स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत हैं। 26वां प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मिशन अवार्ड सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है? तो ये है कारा एक प्रथा। कारा एक प्रथा इस फिल्म को दोस्तों सम्मानित किया गया है स्पेशल फेस्टिवल मिशन अवार्ड से। ठीक है, और ये जो एक फेस्टिवल था दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 उसी में सम्मानित किया गया। ठीक है, यह सम्मान फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया। फिल्म का निर्देशन व निर्माण परिणीति बडोनी और सुनील बडोनी द्वारा किया गया। फिल्म 2005 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है और कारा प्रथा व घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर केंद्रित है। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस
पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में दोस्तों डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदी शाला संस्थान द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई दिल्ली में द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हिंदी संस्कृत के संवर्धन और लेखक गांव संकल्पना हेतु प्रदान किया गया है। 28वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य हर जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृति का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उत्तराखंड के संस्कृति शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका आर्थिक सहयोग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा। तो ऊपर भी हमने दोस्तों इसको देखा था। अगला प्रश्न है कि देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया तो वह SIDM व सेंट्रल कमांड भारतीय सेना के द्वारा किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है कि SEFCU 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो किया गया तो वह CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलिंग देहरादून के द्वारा किया गया। पेट्रोलियम देहरादून के द्वारा किया गया। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून 23 से 25 अप्रैल 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा भविष्य को आकार देना चुनौतियों और अवसर की मेजबानी की है। ठीक है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने 2017 में SEFCO सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य है कि ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र के विकास में योगदान देना। यह सम्मेलन का 7वां संस्करण है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन गया है। उद्देश्य ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र के विकास में योगदान देना है। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में किस मंदिर के फोटोग्राफ और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है? तो हाईकोर्ट ने दोस्तों सोमेश्वर महादेव जो कि जखोल मोरी उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ के फोटोग्राफ और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 120 मेगावाट की सरकारी भमियोल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह उत्तराखंड की किस नदी पर स्थित है? तो ये जो परियोजना है यह दोस्तों गौरी गंगा पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन उत्पादों को GI टैग दिया जाना प्रस्तावित है? तो देखिए उत्तराखंड में अभी तक 27 उत्पादों को GI टैग दिया जा चुका है। पहले 9 को, बाद में 18 को दिया गया। एक साथ 18 उत्पादों को GI टैग प्राप्त जो किया गया एकमात्र उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, बेडू, बद्री गाय का घी, भंगजीरा और तिमुर, इन सभी को दोस्तों GI टैग दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को इसकी जानकारी दी है। तो कृषि मंत्री कौन है हमारे राज्य के? गणेश जोशी। उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को अभी तक GI टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा बूढ़ा भरसार मार्ग कहाँ स्थित है जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में जो विकसित किया जाएगा तो वह आपका बूढ़ा भरसार मार्ग को किया जाएगा जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, 2024 में दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित किए गए थे तो वह आपका
सरुताल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और दोस्तों जो सबसे ऊंचा दर्रा है सिनला दर्रा, ठीक है, तो उसे घोषित किया गया था जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भरसार से बूढ़ा भरसार की 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। इस मार्ग में स्थित घड़ियाल देवता का मंदिर को भी पर्यटन का भी केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। तो घड़ियाल देवता का मंदिर भी दोस्तों स्थित है, इसे भी एक पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? तो देखिए कहाँ किया गया मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन, तो ये किया गया कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कोटद्वार में मालन नदी पर पुनर्निर्मित पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। मालन पुल सिटकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ता है, ठीक है। ये दोस्तों एक बाढ़ में ध्वस्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड देश में योग नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? देखिए, यह देश का पहला राज्य है जिसने योग नीति को लागू किया। सही आंसर है ऑप्शन ए। कैबिनेट ने उत्तराखंड योग नीति 2025 को मंजूरी दी है। नई योग नीति के जरिए उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। 2030 तक उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित होंगे, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीडैक झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय की भी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के विशेषज्ञ द्वारा उत्तराखंड के गोपेश्वर क्षेत्र में बंदर और लंगूरों के व्यवहार के अध्ययन तथा उत्तराखंड में पलायन का एक बड़ा कारण बने बंदरों के उत्पात पर रोकथाम हेतु वेवियर इकोलॉजी स्टडी शुरू करने की योजना है? तो ये है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका की, ठीक है। तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं जिनके द्वारा ये अध्ययन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न में से किन स्थानों में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तरमान्य ज्योतिर्मठ में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित होनी है बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तरमान्य में, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, ठीक है। ये दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल पर सबसे बेस्ट क्लास मिलेगी, ठीक है। इसमें पूरे महीने के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आप अगर कोई भी क्लास देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये सभी प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने ये पूरी क्लास देखी है तो आपको ज़रूर एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, चाहे वह आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, ठीक है, अपर पीसीएस का एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, वीडियो बीपीओ पटवारी लेखपाल का हो और फिर आरओ का हो, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली सभी मंथली क्लास नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, या फिर दोस्तों हम पूरे 5 महीनों का एक मैराथन क्लास भी करा देंगे जिससे आपको एक जगह पूरा 2025 का करंट अफेयर्स मिल जाए, ठीक है। तो आज की इस क्लास का होमवर्क है कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।